नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 फरवरी और 13 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जीके जी से जो है 20 प्रश्न पूछे गए थे। उन 20 में से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जहां से आपके नेक्स्ट शिफ्ट में जो है प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर हर दिन मिल जाता है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जाइए और PDF का जो है लाभ उठाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि राजश्री सिरके का जो संबंध है आपका किस शास्त्र नृत्य से है। तो राजश्री सिरके की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो संबंध है आपका कथक से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कथक हो जाएगा। कथक और भरतनाट्यम में डिप्लोमा लास्ट से सेंटर ऑफ डांस एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है, और जिसकी प्रिंसिपल जो है आपके राजश्री सिरके है। इसके अलावा वह एक प्रसिद्ध सिद्धांतवादी और सम्मानित विद्वान हैं, और राजश्री सिरके को कथक में उनकी उत्कृष्टता के लिए जो है 2013 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी जो है सम्मानित किया गया है या दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कथक की जब हम लोग बात करते हैं तो कथक का जो संबंध है वो दोस्तों आपका उत्तर भारत से है। उत्तर भारत से आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों से जो है आपका कथक का संबंध है। फर्स्ट शिफ्ट में ही क्वेश्चन आपका बना था कि उत्तर भारत का जो है शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो उसका राइट आंसर जो है आपका कथक ही था। भरतनाट्यम की बात करेंगे तो भरतनाट्यम जो है अन्य शास्त्रीय नृत्यों में सबसे पुराना जो है आपका शास्त्रीय नृत्य है, और ये आपका तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा भरतनाट्यम को है सदीरट्टम के नाम से भी जाना जाता है, दासीरट्टम के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है। तो उसको भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग को बताते हुए चले कि जैसा कि ये जो वीक है आपका वैलेंटाइन का चल रहा है, और इसके उपलक्ष्य में जो है आपका टेक्स्ट बुक ने लव टू लर्न सेल नाम से जो है एक आपका सेल को लाइव किया है, जिसमें आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर परचेज करते हैं तो आपको जो है मात्र 395 रुपये में जो है आपको मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको जो है 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नॉलेज नहीं है उनको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम आपका SSC कंडक्ट कराता हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका बैंकिंग का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका डिफेंस का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका रेलवे का हो, या स्टेट लेवल के कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उन सारे एग्ज़ामों का जो है आपको टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कराता है। साथ में जो है आपको PYPs यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लगभग यहाँ पर आपको 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस जो है PYP आपको मिलेगा 395 रुपये में ही। अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग जो मॉक टेस्ट है जो अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको मिलता है, वो यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ आपका एक ही रुपये में जो है आप सभी एग्जामों का जो है मॉक और PYP एक्सेस कर पाते हैं। टेक्स्ट बुक का यही खास बात है, और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन है। तो जाइए और इस ऑफर का जो है आप लाभ उठाइए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया कि मनरेगा के तहत जो है कितने दिनों का जो है आपका रोजगार दिया जाता है। तो मनरेगा की जब हम लोग बात करते हैं तो मनरेगा के तहत जो है आपका 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा का जो है आपका फुल फॉर्म ही होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, ये जो आपका रोजगार गारंटी अधिनियम है आपका 2005 में जो है आपका आया था। यह एक आपका श्रम कानून है, सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य जो है काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसे आधिकारिक तौर पर जो है 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को जो है पारित के तहत लॉन्च किया गया था, और इस अधिनियम को पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया। मनरेगा एक योजना है जो मनरेगा अधिनियम पर आधारित है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के द्वारा जो है आपका लागू किया जाता है, और मनरेगा के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, मनरेगा का जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम जो है 100 दिनों का जो है गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य
अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 44 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 44 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये आपका यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है आपका संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। भारत के संविधान में राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान करने का जो है प्रयास करेगा। इस प्रयास का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और विविध सांस्कृतिक प्रथाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बात करते हैं राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में, तो ये जो है आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो अनुच्छेद है ये आपका इसी से संबंधित है। इसके अलावा इसका जो प्रावधान है वह आपका आयरलैंड के संविधान से जो है हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इस बात को भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 हो गया, फिर अनुच्छेद 40 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित अनुच्छेद आपका 40 हो गया। फिर अनुच्छेद 51 जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद जो 50 से कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना उससे संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है वो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखना, उसका सम्मान करना उससे संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार करके जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक का अनुच्छेद आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से ही संबंधित है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि संविधान का अनुच्छेद 165 जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 165 की जब हम लोग बात करते हैं तो ये जो है आपके राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राज्य का महाधिवक्ता इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता से जुड़ी बातें बताई गई हैं। ये अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 6 में शामिल है। ठीक है, जब हम लोग अनुच्छेद 165 को पढ़ते हैं तो उसी के समानांतर जो है अनुच्छेद 76 को भी पढ़ना होगा। जिस प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होता है उसी प्रकार जो है आपका भारत में कहें या केंद्र में कहें तो आपका महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो महाधिवक्ता और महान्यायवादी को दोनों को रिलेट करके पढ़ना है। बस डिफरेंस क्या क्या है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। महान्यायवादी जो होगा वो आपके भाग 5 में वर्णित है और महाधिवक्ता जो होगा वो आपका भाग 6 में वर्णित है। अनुच्छेद महाधिवक्ता का जो है 165 है और महान्यायवादी का जो है वो आपका सिर्फ आपका 76 है। ठीक है, महाधिवक्ता और महान्यायवादी आखिरकार होता क्या है तो आप इसको आसान भाषा में इस तरह समझिए। जब भी आपके ऊपर जो है केस वगैरह होता होगा तो आप एक वकील रखते होंगे उस केस को लड़ने के लिए, तो उसी प्रकार से समझिए जब भी अगर किसी राज्य के विषय में लेकर चलें तो मान लीजिए बिहार के ऊपर केस कोई करता है। ठीक है, तो बिहार सरकार का भी कोई वकील होना चाहिए। तो बिहार सरकार का वही वकील आपका होता है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, वह अब अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अपने अपने राज्यों का देख लीजिएगा कि कौन आपके राज्य के महाधिवक्ता हैं। ठीक है, महान्यायवादी जो है वर्तमान में कौन है। ठीक है, पहले तो आपके साथ GK वेणुगोपाल थे लेकिन वर्तमान में हैं कि नहीं हैं इस बारे में भी हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है पुख्ता। बाकी आप लोग बताइएगा कि भारत के महान्यायवादी कौन हैं। ठीक है, इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता का कार्यालय भारत के महान्यायवादी के कार्यालय के अनुरूप है क्योंकि महाधिवक्ता राज्य का मुख्य विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। राज्य के कानूनी मामले महाधिवक्ता को भेजे जाते हैं जबकि संघ या केंद्र सरकार के कानूनी मामले जो है भारत के महान्यायवादी को भेजे जाते हैं। राज्य के महाधिवक्ता के पद से संबंधित कुछ अनुच्छेद और हैं जैसा कि अनुच्छेद 165 हम लोग देखें। एक आपका अनुच्छेद 177 है जो राज्य विधानमंडल और उसकी कार्यवाही के संबंध में राज्य के महाधिवक्ता के अधिकार से है। इसके अलावा एक अनुच्छेद आपका 194 है जो महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा से जो है आपका संबंधित है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो पूछा गया कि प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की जो है प्रतिपादक थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका भरतनाट्यम होगा। तंजौर बाला सरस्वती इनका पूरा नाम है, को बाला सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है।
वो एक प्रसिद्ध नर्तंगना थी और उन्होंने भरतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य शैली प्रदान की थी। उन्हें भारत सरकार के द्वारा जो है तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान 1957 में पद्म भूषण और 1977 में जो है पद्म विभूषण अवार्ड जो है दिया गया। 1981 में उन्हें द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी चेन्नई के संगीता कला शिखामणि पुरस्कार से भी जो है आपका सम्मानित जो है किया गया था। उस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ प्रसिद्ध डांस और नर्तक से संबंधित हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखें तो भरतनाट्यम से संबंधित ही जो है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इसके अलावा ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अनुल्ले जो है इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम का संबंध आपका तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी जिसका संबंध आपका आंध्र प्रदेश से है। रागिनी देवी जो है इनसे संबंधित है। राधा रेड्डी राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान। कथकली जो कि केरल से है। बी एन मेनन, गुरु कुंचू, गुरूप गोपीनाथन, कोट्टक्कल शिवरामन, रीता गांगुली, इनका संबंध कथकली से है। ओडिसी से इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी, गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, सेरोन लोवेन, मारला बारबी, इन सभी का संबंध ओडिसी से है। मणिपुर से जो है राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना, सुवर्णरंजन, दर्शना जावेरी बहनें, गुरु विपिन सिंह, इनका संबंध जो है मणिपुर से है। कथक से है आपका लेडी लीला, सोखी, बिरजू महाराज, लक्ष्मण महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी। सतरिया नृत्य से आपको ज़्यादा नहीं शंकर देव को याद रखना है। मोनिट्टम से जो है बी एन मेनन, कल्याण, कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम, क्षमावती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन इत्यादि नामों को जो है आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो पूछा गया कि भारत सरकार की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपका किस मॉडल पर जो है आपका आधारित थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हेरोड डोमर मॉडल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है भारत की जो पंचवर्षीय जो योजना है वो आपका 1951 से लेकर 1956 तक जो है चला। और मॉडल की बात करेंगे तो आपका हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा और विद्युत निर्माण के क्षेत्रों में निवेश के स्तर को ऊंचा उठाना, आधार संरचना के विकास दर में वृद्धि करना। 1956 में जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना चला, ये आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। और इसमें जो है औद्योगिक विकास को जो है उद्योग के विकास पर जो है अत्यधिक बल दिया गया था, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हर्यक वंश का जो वह कौन सा राजा था जिसने काशी और कौशल दोनों को जीता। तो आपका राइट आंसर होगा अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का वो राजा था जिसने काशी और कौशल को जो है जीता था। मगध साम्राज्य का राजा था। उसने अपने पिता बिंबिसार की जो है हत्या करके जो है राज छीन लिया था। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल, काशी जनपदों को जो है अपने राज्यों में मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। और हर्यक वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक आपके बिंबिसार थे। उन्होंने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक जो है आपका शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत में सबसे न्यूनतम जो है आपका परसेंट वाला धर्म कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम परसेंट वाला धर्म की बात करेंगे तो आपका जैन धर्म होगा। भारत में जैन धर्म सबसे कम प्रतिशत वाला धर्म है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी में 0.4 लोग जैन धर्म का जो है पालन करते हैं और वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जो है 0.7% है। भारत में प्रमुख धर्म की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है आपका हिंदू धर्म का लोग पालन करते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जो है 79.8% जो आबादी है हिंदू धर्म का पालन करती है। इस्लाम की बात करते हैं तो भारत की 14.2% आबादी आपका इस्लाम का पालन करती है। ईसाई की बात करेंगे तो 2.3 आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। सिख धर्म की बात करेंगे तो 1.7% आबादी सिख धर्म का पालन करती है। बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो 0.7% लोग बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। और जैन धर्म की बात करते हैं तो 0.4% लोग जो है आपका जैन धर्म का जो है पालन करते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमें इतने ही क्वेश्चन मिले हैं और क्वेश्चन मिलेंगे उसको हम PDF में देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा हर दिन के तरह ही। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे द्वारा बनाए गए 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ MCQ का ईबुक लेना चाहते हैं जो कि आपके SSC एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ में अदर सभी एग्जामों के लिए जहाँ भी GK/GS के पोर्शन से जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वहाँ भी आपको ये सहायता प्रदान करेगा। दिसंबर 2024 तक का ये अपडेटेड ईबुक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ऐसे तो इसका प्राइस आपका 199 रुपये है, लेकिन अगर आप इसे आज परचेज करते हैं
तो मात्र 49 रुपये में जो है आपको मिल जाएगा। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो 2 व्हाट्सअप नंबर है, दोनों व्हाट्सअप नंबर में से जो है किसी एक पर संपर्क कीजिएगा तो आपको ये PDF देखने को मिलेगा। और अगर आप आज रात 12 बजे तक जो है इस ई बुक को परचेस करते हैं तो इसके साथ जो है GD का जो आपका एग्जाम चल रहा है उसका भी जो है मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है 300-400 प्रश्नों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वो भी आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो जाइए इस ऑफर का लाभ उठाइए। बाद बाकी ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।